सुनाओ HFCL लिमिटेड। देखिए यहाँ पर ना अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है। लमसम 14 दिसंबर से अगर आप देखेंगे तो लगातार ये स्टॉक तेजी में आया है और काफी टाइम बाद यहाँ पर तेजी में आया। क्या हो रहा है इस स्टॉक के अंदर? नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं जो कि विजनरी हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक्शन क्या लगातार बनता रहे कि 2-2.5 साल हो गए हैं यहाँ पर कुछ इस स्टॉक ने करके नहीं दिखाया। तो अभी आज ही की खबर है कि 5G का यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए गए। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च कर गए। 2 प्रोडक्ट हैं जो कि आगे के लिए बताए जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और अगर ये काफ़ी विजनरी रहते हैं ये प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं यहाँ पर HFCL के बूम देने वाला है स्टॉक। लेकिन इनर स्टोरी अगर आप देखेंगे तो आज तो ये न्यूज़ आई है 2-4 दिन यानी 14 दिसंबर से अगर आप देखेंगे ना तो लगातार तेजी में है ये स्टॉक। क्यों तेजी में है और मैं आपको बताता हूँ। ये वो स्टॉक है, आप 5 साल बाद देखिएगा ये स्टॉक आपको ना मल्टी टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। उसका एक बड़ा रीजन है जो कि ग्राउंड लेवल रियलिटी पर आपको देखना होगा। तो अभी बिजनेस को देखिए ना कि स्टॉक के भाव को। स्टॉक का भाव तो बढ़ जाएगा, मैं आपसे कहता हूँ बिजनेस देखिए, क्योंकि जो मैंने देख कर आया हूँ वो वाकई में यहाँ पर अगर सही होता वो दिखा है तो ये स्टॉक रुकेगा नहीं। आप स्टॉक का भाव मत देखिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 82.15 पर प्राइस चल रहा है। 2022 का जो हाई है वो 100 रुपये है और यहाँ पर अगर आप देखोगे 2021 का भी जो हाई है वो अराउंड यहाँ पर जो है उतनी ही बैठ जाए। 7-8-10 रुपये का अंतर रह जाता है दोनों में। ठीक है, 2 साल का हाई अगर आप देखेंगे तो 100-110 के आसपास का है अराउंड। इस साल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस साल भी कुछ नहीं हुआ, एक दायरे में रहा। 2022 का जो एक कंफ्यूजिंग कैंडल है, ओपन के प्राइसेस से नीचे के लेवल पर बंद होना और उसी दायरे में अभी तक घूमता रहा। लेकिन अब ये दिसंबर एंड आ चुका है यानी कि ईयर एंड भी आ चुका है। देखते हैं 31 दिसंबर को क्या प्राइस रहेगा। 3 दिन की छुट्टी है, आप सैटरडे संडे और मंडे छुट्टी में रहेगा। ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा यानी कि ऑलमोस्ट 26 और कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे। तो ये स्टॉक देखना पड़ेगा कि कहां पर मूव करने वाला है। क्या ये 90-95 के लेवल तक जा सकता है, ये देखना पड़ेगा। तो अभी जो ग्राउंड रियलिटी की मैं बात करता, अगर आपने जियो फाइबर लगवाया है अपने यहाँ पर तो कुछ चीज़ें आप चेक करिएगा। 2 सेटअप बॉक्स आते हैं, ठीक है ना। एक आता है आपका टीवी का सेटअप बॉक्स, एक आता है आपका वाईफाई का। और यहाँ पर अगर आप, ये तो मुझे याद नहीं है कि इन दोनों में किसके पीछे लिखा होगा। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बाय लिखा रहता है ना, एक कंपनी लिस्टेड है मार्केट के अंदर जो कि जियो का फाइबर या जियो का जो टीवी वाला एक बॉक्स है वो बनाते हैं, ठीक है ना। जो भी जियो का प्रोडक्ट है वो बनाते हैं, यानी कि शर्मा SYRMA शर्मा नाम से, शर्मा SGS नाम से मैन्युफैक्चर्ड बाय लिखा होगा। पहला स्टॉक तो आपका ये यहाँ पर हो गया जो कि जियो के लिए काम करते हैं, शर्मा SGS लिस्टेड है। दूसरी बात, जो इनकी केबल है, केबल जो यहाँ पर लगती है केबल, आप देखिएगा उस केबल पर HFCL पूरा नाम लिखा होगा, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। इसी ये पूरा फुल फॉर्म है HFCL का, वो यहाँ पर लिखा होगा। तो जो भी जियो फाइबर में चीज़ें यूज़ करी जा रही हैं वो यहाँ पर, केबल तो पूरी कंप्लीटली HFCL की है। केबल तो बेनिफिट मिल रही है। केबल में मेरे ख्याल से ये देखेगा 5 साल बाद ना ये किसी लेवल पर हो कहीं ना कहीं। अच्छा, यहाँ पर ना सबसे बड़ी बात क्या है, हर एक के यहाँ जियो फाइबर नहीं है लेकिन लत लगने वाली है क्योंकि 5G लॉन्च हो चुका है। आपको फ्री 5G का इंटरनेट मिल रहा होगा एयरटेल की तरफ से। एयरटेल की तरफ से आपको स्ट्रेटजी बताऊं, और जियो की तरफ से फ्री चल रहा होगा इंटरनेट आपका 5G अगर आपके पास सिम है तो। आप ये देखेंगे कि एक टाइम बाद ये फ्री नहीं रहेंगे। तब तक आपका जो भूख है ना डेटा खर्च करने की, वो कम से कम 3 GB, या आप लगातार YouTube चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं, वो भी टीवी या लैपटॉप पर फुल HD में, तो कंटिन्यू चलता है। ये सीधा 5 GB आप डेटा रिचार्ज नहीं करवा पाओगे। ये तो है, बहुत सारे लोग करवा लेंगे लेकिन बहुत बड़ी संख्या जो होगी ना वो डेटा यहाँ पर रिचार्ज एक्स्ट्रा नहीं करवा पाएगी। 300 रुपये का आपका डेटा का प्लान हो जाता है, मतलब मंथली वाला, एक्स्ट्रा डेटा नहीं हो पाएगा। इनका जो प्लान है वो इतना नीचे आ चुका है 400 रुपये का। 400 का प्लान स्टार्ट है अब जियो फाइबर का।
ये देख लीजिएगा, जब आप डेटा की पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वाईफाई की तरफ रुख मोड़ना ही पड़ेगा और इनके अट्रैक्टिव प्लान्स जो है ना वो लेने ही पड़ेंगे। यानी कि आप मोबाइल में खर्चा थोड़ा सा कम कर देंगे, थोड़ा सा इधर 50-60 रुपए का रिचार्ज कम करवाएंगे भैया, 250 वाला करवा लेंगे 300 की जगह, जो 1.5 GB या 1 GB दे पर डे, क्योंकि आपको डेटा की नीड नहीं पड़ेगी। तो लोग इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये ना एडिक्शन बन रहा है पूरे। अगर आप देखेंगे जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है 5G फ्री है, ये आपका एडिक्शन है। आप जितना खर्च करने की लिमिट आप डाल लेंगे ना, आगे चलकर आप कम नहीं कर पाओगे, आपको अखरने लगेगी। 1 महीना देखेंगे, 2 महीने देखेंगे, आप कहेंगे लगवा लेते हैं। तो ये वाईफाई ना आप देखिएगा 5 साल में पूरे कंट्री में जाने वाला है। कंट्री में 2 ही कंपनियां सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है ना हिट काम करेंगी, जियो और एयरटेल। एयरटेल पहले से कर रही है, जियो बहुत तेज़ी से अब इंक्रीज़ कर रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, जो इतना यहाँ पर जो ह्यूज वाईफाई सेटअप होने वाले हैं, तो उसमें HFCL का वायर तो भैया यूज़ हो गई। तो तैयार रहिए, यही है ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे जाकर तो आपको समझ में आएगा कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी HFCL के अंदर आने वाला है। और अभी तो कुछ लगे ही नहीं है जियो फाइबर, अभी तो लगना हर घर में बाकी है। टीवी भी उसी में है, सब कुछ उसी में है, प्लान्स भी अफोर्डेबल है। ये तो आप टाटा स्काई, ये तो भविष्य पता नहीं है कि नहीं है, यही समझ में नहीं आ रहा। तो बॉस अभी का नहीं लेकिन आगे की सोचिए, और ये अर्निंग्स कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाली है, बूम आएगा। आप देखिएगा 11,630 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, और अर्निंग के हिसाब से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक सही मार्केट कैप आपको दिया जा रहा है। आप तेजस से कंपेयर करेंगे ना तो HFCL उससे 4 गुना बड़ा कंपनी है, 4 गुना बड़ा नेट सेल के हिसाब से। इवन अगर आप पी रेशियो देखें 38.07 का पी रेशियो मिलता है। इंडस्ट्री भी अभी पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्री भी कितना होगा, केवी लेवल का देखिएगा या फिर 5G इंस्ट्रूमेंट का अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 30 का होगा, 30 के अराउंड का यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी होगा। उसके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हाई पर तो नहीं चल रहा है, ये जो कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और अभी ना सबसे बड़ी बात, इस स्टॉक को चलना है ना तो अब फाइनेंशियल जो 10 क्वार्टर से 10 क्वार्टर ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल से इस कंपनी की जो नेट सेल है वो बिल्कुल नहीं बढ़ी है, इन लाइन है, इन लाइन है। यानी कि पिछले क्वार्टर में जो नंबर्स आए उससे थोड़ा इधर उधर 10-20 करोड़ इधर हो गए, यही सब यहाँ पर चल रहा है। इन लाइन नंबर आ रहे हैं 2.5 साल से, इसीलिए 2.5 साल से HFCL के अंदर कोई बूम देखने को नहीं मिला है आपको, ये एक बड़ा रीज़न है। लेकिन अब कहीं ना कहीं टाइम आ चुका है, अगर ये फाइनेंशियल्स आउट परफॉर्म कर गए या Q3 अब यहाँ पर लग चुका है, बहुत दिसंबर टाइम खत्म होने में कितना ही टाइम है, 5 दिन तो बचे हैं। अगर आप देखेंगे मार्केट जब ओपन होगा 26 तारीख को, सिर्फ 5 डेज, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो जनवरी में आपका 11 जनवरी से आपके IT के नंबर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब सारा का सारा जो फोकस है ना वो Q3 के नंबर्स पे आने वाला है, तो ध्यान रखिए। तो अभी तक जो इनलाइन नंबर्स रहे हैं ना 10 क्वार्टर से, अब देखिएगा अगर ये यहाँ पर ना बदलाव आ गया, बहुत काइंडली वॉच करिएगा, अगर आगे बदलाव तो ये स्टॉक रुकेगा नहीं फिर। और देखिए कैसे स्टॉक बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, ये आपके निचले लेवल पर ये डले हैं, ये देखिए कुछ नहीं है इंक्रीज, तो आपकी वैल्यूएशंस कैसे इंक्रीज होंगी? नहीं होने की बात थी ना, नहीं होने की बात थी। तो ये ध्यान रखें, हमें इसमें आउट परफॉर्म चाहिए, ये क्वार्टरली नंबर्स, ये एनुअल नंबर्स में आउट परफॉर्म चाहिए, तब जाकर कुछ होगा। अदरवाइज यही इनलाइन नंबर्स ना इस स्टॉक का कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कहते रह जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा फिर स्टॉक के अंदर, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर स्टॉक इतना यहाँ पर चार्मिंग बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न है। लेकिन पता है एक और अच्छी बात है, अगर आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखें तो म्यूचुअल फंड ने ना इस बार बहुत पैसा लगा दिया। क्वांट म्यूचुअल फंड ने इस महीने नवंबर का जो डेटा है आपका वो इतना स्ट्रांग है, 172, 145, 35 करोड़, ये सब नए क्वांट के नए फंड्स जो है ना वो यहाँ पर एंटर करें हैं, स्कीम्स जो है वो एंटर करें, स्मॉल कैप, एक्टिव फंड, वैल्यू, और इनकी यहाँ पर मार्केट वैल्यू देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है पैसा लगा है HFCL के ऊपर। यानी तैयार हो जाइए, कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड ने संकेत दे दिए हैं इस स्टॉक के अंदर। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। म्यूचुअल फंड का डेटा इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है किसी भी स्टॉक में। हम इंडिया के मार्केट देख रहे हैं, हमें म्यूचुअल फंड का डेटा देखना होगा, बहुत कुछ समझ में आता है, तो इसको देखिएगा। म्यूचुअल फंड ने तो शुरुआत कर दी, ये इसी महीने एंटर करे हैं, बहुत पहले से एंटर नहीं करे हैं, तो ध्यान रखिए इन्होंने सोच समझ के कुछ इतना पैसा लगाया होगा इस स्टॉक के अंदर। तो अभी एंड लास्ट
यहाँ पर बहुत कुछ समझ में आया होगा, आपको थोड़ा सा रियलिटी भी बताई। ये भी ध्यान रखिए कि क्या हो रहा है, ज़रा सोचिए आगे का। स्टॉक के भाव आपको अभी देखने की जरूरत नहीं, लंबा इन्वेस्टमेंट करो ना। जितना स्टॉक रुका रहेगा, जितना आपके पास इकट्ठा होगा अच्छे स्टॉक के अंदर, जब वो चलता है ना तो आपको पैसा जो है ना भर भर कर देता है। तो वो सारी कसर निकाल दे 2-3 साल के जो एक टाइम पीरियड जो आपने एक रेंज में गुजार दिया, वो सब एक आउट परफॉर्म एक बार आता है और लगातार जो होता है ना वो सारा रिटर्न बना के देता है। तो अभी ये स्टॉक ना 2.5 साल हो गए हैं, ये स्टॉक एक रेंज में, ये मई में आ गया था, मई में 2021 मई में एक रेंज में आ गया था ये स्टॉक, और इसी रेंज में चल रहा है और अभी भी इसी रेंज में ही है, इसी रेंज में ही है। तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, पॉसिबल है 85-87 के अराउंड ये स्टॉक जाए, ठीक है ना। तो अभी वेट करना है, लेकिन अभी भी जब तक इस रेंज से बाहर कंप्लीटली नहीं निकलेगा तब तक इस स्टॉक में हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। असली मूव तब आएगा जब ये ऑल टाइम हाई कहें या ये जो टॉप बना है 107-110 का, जब तक ये नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर ना कुछ नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। कोई बहुत बड़ा मूव जो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जब ये निकलेगा तब हम देखेंगे इस स्टॉक के अंदर की क्या हो रहा है। तब तक किसी ने होल्ड कर रखा है या किसी को नई खरीदारी करनी है, स्टॉक तो बुरा नहीं लग रहा है। 70 का अराउंड आप एक इंपॉर्टेंट लेवल चल सकते हैं लेकर, किसी को नई खरीदारी करनी है तो 70 के आसपास का देखिए इंपॉर्टेंट लेवल। अगर 70 रुपये टूटता है तो कहीं ना कहीं हटने की कोशिश करिएगा उस वक्त, अगर आपको लगता है तो। बाकी अपने ब्रोकर और एडवाइज़र अगर कोई हो तो उससे सलाह जरूर ले लीजिए, या फिर ये सारे पॉइंट्स हैं इनको आप स्टडी करिए। एक एक पॉइंट स्टडी कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो उम्मीद है थोड़ा सा यहाँ पर मैटर ऑफ टाइम, वक्त लग सकता है, लेकिन आगे की फ्यूचर जो है ना वो काफ़ी ब्राइट दिख रहा है, जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर अगर आप चेक करेंगे जाके। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।